वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिस चैप्टर का नाम है एवरेज। तो इसे कोई भी पढ़ सकता है, जो भी हिंदी में पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरीके से बनाया गया है। तो हमारे साथ कुछ टॉपिक्स कॉन्सेप्ट है जो मैं पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम सवाल के ऊपर जाएंगे। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज बेसिकली ये है कि या औसत हिंदी में कहते हैं दो या दो से अधिक सजातीय राशियों का योगफल। मतलब सिंपल है कि अगर जितने भी नंबर्स दिए हों आपको, मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा हो, तो मान लीजिए आपके पास 15 और 25, तो इन दोनों का औसत कितना होगा? तुम क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर को जोड़ देंगे तो 15-25 हो जाएगा आपका 40। और कितने संख्या है? दो संख्या, तो बटा दो। इसलिए सभी राशियों का योग, सबका योग सम, और कुल का रेशियो कुल संख्या कितना नंबर से टोटल 40/2 आगे, तो ये मेरा 20 हो जाएगा इसका एवरेज। इस तरीके से निकालते हैं हम लोग। ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस चीज़ में सबसे एक ही इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 15 और 25 का औसत 20 आया था, तो अब कितनी संख्या है यहाँ पे? दो संख्या है और औसत अगर 20 है, तो इस औसत में अगर संख्या कितने संख्या है उसको गुना कर देंगे तो हम इन दोनों संख्या का हमारा योग निकल जाएगा, या कह लीजिए एडिशन, जोड़ के आंसर आ जाएगा। तो बोला है 40, तो ये हमारा आंसर है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मान लीजिए आपका जो भी कंडीशन दिया हो, मान लीजिए 3, 4, 5, 0, 7, 8, तो अगर ऐसा दिया हो तो अगर एवरेज निकालने बोला जाए तो उसमें जीरो इंक्लूड होगा। ऐसा नहीं कि जीरो हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सवालों के लिए। अब कुछ फॉर्मूलाज है कि अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो ये कुछ नहीं है, प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? n इंटू एन प्लस बाई टू। इसको किससे भाग करना पड़ता है? कुल संख्या से। तो कुल संख्या कितना है? n हमारा कट गया, इसीलिए n प्लस 1/2। तो अगर आप ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो होता है n प्लस 1/2, तो आपको सिंपली बन जाएगा। और प्रथम n सम संख्याओं का, तो सम संख्याओं का क्या हो जाएगा कि 2, 4, 6 है से जितना भी संख्या रहेगा, मान लीजिए 6, 2, 4, 6, 3 संख्या हो गया, 3 प्लस 1, उसका औसत कितना हो जाएगा? 4। तो हम करके देखते हैं, तुम्हारे पास कितना है? 2, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 3 संख्या, तो 12/3 कितना आ गया? 4 आ गया ना। 3 प्लस 1, 4। या नहीं तो पहला संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ेंगे, उस सीरीज का जो भी लिस्ट रहेगा उसको किससे भाग कर देंगे? 2 से। 2 प्लस 6 भागा 2, तो 8/2 मतलब 4। इस तरीके से करेंगे। और अगर ये संख्या, देखिए ये तो सम संख्या के लिए, अगर मान लीजिए ऐसा संख्या आ जाता कि जहाँ पे इनके जो डिफरेंस है वो भी बराबर होते, जैसे मान लीजिए 2, 6, 10, तो लगातार नहीं है, लेकिन क्या है ये कि मतलब सबके बीच की जो दूरी है, तो 2 और 6 4 दूरी, 6 और 10 की 4 दूरी, ये हमेशा बराबर है। ठीक है, इस तरीके से इसको भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद ये सारे फॉर्मूलाज हैं, तो आप ध्यान रखिए किसके क्या क्या फॉर्मूला है, याद रखिएगा, तो आपको सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग औसत पे आधारित साधारण प्रश्न, जो भी मतलब एवरेज पे क्वेश्चंस आता है, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो हम क्या जानते हैं? प्रथम प्राकृतिक सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। n प्लस 1/2, n हमारा कितना है? 50, तो 50 प्लस 1/2, तो 51/2 मतलब 25.5। ठीक है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, तो 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? सब पहले विषम संख्या ये लिख लेंगे, तो अंतिम पद हमारा कितना हो गया? 99। टोटल n कितना हो जाएगा हमारा? 50। 1 से 100 के बीच में 50 विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अगर 50 और ये है, इसका औसत कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
इसमें एक चीज़ था, इसमें शायद विषम संख्याओं का नहीं लिखा था। ठीक है, सिंपल यही मतलब है कि अगर विषम संख्या रहेगा तो जो इतनी संख्या रहेगी टोटल वो हमारा हो जाएगा औसत। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास 1 3 5 है, तो ये जितना संख्या है मतलब ये कितने संख्या, 3 संख्या है, तो 3 इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ विषम संख्या जहाँ तक रहेगा तो जितना भी संख्या आपको बना है सारा संख्या जितना भी नंबर रहेगा उस लिस्ट में उसका वो औसत हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 3 के प्रथम 9 गुणनजों का औसत। 3 के प्रथम 9 गुणनजों, तो 3 के प्रथम 9 गुणनजों मतलब मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 9 के पहले 3 मल्टीपल। तो पहाड़ा सिंपल जो टेबल है वो पढ़ लेंगे, 3 6 9 27 तक। तो प्रथम संख्या इसमें क्या हो जाएगा 3, आखिरी संख्या 27 बटा 2। ये क्यों यूज किए, तो सबका डिफरेंस कितना देखिए 3 3 करके, तो इसीलिए 3 + 27 बटा 2, 30 बटा 2 आ गया 15। 3 7 11 15 का औसत, इसमें भी देखिए 3 है 7 4 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस, 3 + 20 बटा 2 तो 79 + 3 बटा 2 देख आ जाएगा कितना आपका 82, 82 82/2 मीन्स 41। ठीक है, अगला सवाल था, निम्नलिखित अंकों को सेट के औसत बताएं। सबका औसत कितना होगा, सबको जोड़ेंगे, जितना संख्या उससे भाग कर देंगे, जोड़ेंगे हम लोग तो जोड़ के कितना 1704 और कुल 6 संख्या जो बटा 6 आंसर आ गया। अब ये सब इंपॉर्टेंट है सवाल कि अगर ऐसा दिया हो इसका औसत बता दिया हो, एक्स का मान निकालें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कुल को जोड़ेंगे, ये जुट गया, कुल कितने संख्या 7 तो बटा 7, इसके ये क्या निकला औसत निकला, औसत कितना दिया 15, बस 15 इसके बराबर बैठाएंगे सॉल्व करेंगे। तो अगर इन सबको जोड़ेंगे हम लोग ये आएगा जोड़ के 93 और 15 को 7 से गुना करेंगे यहाँ आके तो बनेगा 105, 105 में से 93 घटाएंगे तो आएगा 12, तो इसके बराबर 12। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अगला, तीन संख्याओं में से पहली दूसरी संख्या का दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, यदि तीनों संख्या का औसत देखना है तो इसमें एक कंडीशन पता है। सबसे पहले मान लेंगे तीसरा संख्या क्या है एक्स, क्यों मान सबसे छोटा एक्स है, दूसरा संख्या क्या हो गया 3x, दूसरा संख्या पहला का कितना है 3 गुना है और जो पहली संख्या है वो दूसरा कितना है दोगुना है, तो 6x हो गया। इन तीनों को औसत कितना दिया हुआ है 10 है ना, तीनों को जोड़ देंगे बटा 3 करेंगे बराबर 10, तो कितना आएगा जोड़ के 3 6 9 9 1 10, 10x = 30, x बराबर 3। तो पूछा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कौन सी होगी 6x, 6 × x 6 × 3 18। अब सवाल इस तरीके से है कि इसमें क्या बोला कि एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, यदि उसमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो औसत भार 1 किलो की वृद्धि होता है, तदनुसार उस अध्यापक का भार कितना होगा। तो इसमें देखिए एक तरह का फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, यदि n संख्या और राशि का औसत x है तथा उनमें कोई संख्या जोड़ने पर औसत कितना हो जाता है तो राशि का मान कितना है। ठीक है, तो n × y क्या हो गया जो अलग से जुटा है, तो हमारा n कितना हो गया यहाँ पे 125 छात्र, 25 छात्र और 50 किलोग्राम उसका औसत था x था। एक अध्यापक जो जुड़े हैं औसत भार 1 किलो की वृद्धि हो जाती है, औसत वृद्धि हो जाता है मतलब पहले कितना था 50 हो गया 51, तो y हमारा 51 हो गया, x हमारा 50 हो गया, तो ये हमारा n 25 हो गया, 25 × 1 प्लस ये y 51, तो कितना आ गया 76। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब लेकिन इसको समझने का तरीका क्या है, इस तरीके से कि पहले 25 छात्र थे औसत था 50, तो हम क्या करेंगे पहले कुल भार निकालेंगे 25 छात्रों का। अब 51 औसत बढ़ जाता है, तो 51 औसत बढ़ जाता है तो टीचर को ऐड करने के बाद मान लीजिए इतने स्टूडेंट थे, इसका वेट था अगर टोटल मिला के मान लीजिए 15 किलो। ठीक है, टीचर आ गया, टीचर चौथा टीचर आ गया, तो टीचर के बाहर निकाल मान लीजिए 23 किलो वेट, टीचर का वेट कितना हो गया दोनों घटा देंगे तो जो ये इससे घट जाएगा टोटल से बच जाएंगे सब टीचर, 23 + 5 8। इसी तरीके से पहले हम क्या निकाले पहले 25 छात्र तब उनका भार निकाले, तो टीचर को शामिल किया तब उसका भार निकाले, फिर दोनों को घटा देंगे तो 76 आएगा। फिर डायरेक्टली फॉर्मूला से बिठाएंगे, तो आपको जो याद रहे
ये याद करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बट बेटर ऑप्शन ये वाला है, ठीक है। अगला सवाल है, सेम सवाल करके से 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए। अब इसमें क्या हो रहा है, हटा रहे हैं संख्या को, पहले से कम कर रहे हैं, तो औसत 15 हो जाता है। औसत कितना होता है, 15। तो क्या संख्या हटाएं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 120 निकाल लिए कुल औसत, एक संख्या हटा देने पे औसत 15 हो गया, तो अब संख्या सबका जोड़ कितना हो गया, 75। ठीक है, जब पहले 6 संख्या था तो जोड़ आता था 120, लेकिन जब 5 संख्या हो गई तो जोड़ आता है 5, तो हटाई गई संख्या क्या होगा, जिन दोनों को कम हो गया वही ना, जिन दोनों को घटा देंगे, अगर वो निकल जाएगा कि कितना वो घटा, ठीक है। फॉर्मूला सारे यूज कर सकते हैं, सब फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, तो आप एक बार फिर से देख ले, फॉर्मूला सॉल्व करना है तो आपको, अदरवाइज विदाउट फॉर्मूला ज़्यादा बेटर ऑप्शन है सॉल्व करने के लिए। अब ये देखिए, 15 व्यक्ति को औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, वृद्धि हो जाती यदि उनमें से 48 किलो के व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि 15 व्यक्ति था, उसमें से एक को हटाया गया जिसका वजन था 48, फिर दूसरे को जोड़ दिया गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 15 व्यक्तियों का औसत मान कितना है वो निकाल लेंगे, तो औसत कितना मान लिए x, कुल वजन कितना हो गया 15 का 15x। अब मानते हैं नए व्यक्ति का भार कितना है y, इसको ऐड कर रहे हैं हम लोग, 15x पे कुल वजन में से 48 हटाएंगे, हटा दिया हमने, फिर जो नया व्यक्ति उसको जोड़ेंगे, तब भी तो कुल संख्या 15 ही था, एक हटा एक बढ़ा, कुल संख्या 15 होगी, तो बटा 15 करेंगे तो औसत आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि जो औसत है वो कितना बढ़ जा रहा है, 2 किलोग्राम, पहले x था तो x में 2 बढ़ गया तो x प्लस 2 आ गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरीके से बैठा के, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, दूसरा आएगा 15x कट गया दोनों तरफ से, तो y माइनस 48 प्लस वाई बराबर 30, या इधर ऐड हो जाएगा तो y बराबर 78, तो 78 किलोग्राम नया व्यक्ति का वजन है, ठीक है। अगला सवाल, और नहीं तो आप फॉर्मूला सेट करके बना सकते हैं, फॉर्मूला याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो तरीका प्लीज़ ध्यान रखें तभी सॉल्व हो पाएगा। ये सवाल आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए, तो एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए, सवाल देखिए, सॉल्व करिए, अगर हो जाता है तो आंसर प्लीज़ कमेंट करिए, मेरा ही आप आंसर करिए। क्वेश्चन हमारी ये कि विद्यालय में 10 अध्यापक में से एक सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आया था, परिणाम से औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, तदनुसार उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष की है। तो 10 अध्यापक की औसत आयु है x वर्ष, तो 10 अध्यापक की कुल आयु कितनी हो गई 10x। सो एक अध्यापक के सेवानिवृत्त होने पर किसी नए अध्यापक के आने पर औसत आयु, तो औसत आयु कितनी होगी ये मैं बताना चाहिए, तो ज़्यादा डिफिकल्ट तो होना नहीं चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 10 अध्यापक हम x वर्ष औसत मान लेंगे x वर्ष, अब 10x हो गया उसका कुल। अब मान लीजिए जिस टीचर का रिटायरमेंट हुआ उनका उम्र कितना है y, तो 10x माइनस वाई, और 25 साल का नया लड़का टीचर आ गया तो 25 ऐड कर देंगे कुल नया के लिए, डिवाइड बाई 10 औसत के लिए, और औसत कितना घट गया 3 आपका, x माइनस 3, फिर बिठाएंगे सॉल्व करेंगे तो y बराबर 55, ठीक है। अगला, दो या दो से अधिक समूह के औसत, अगर दो अलग अलग तरह के नंबर है तो उनका औसत कैसे निकालते हैं। तो इसमें देखने वाली बात क्या हम लोगों की कि सवाल पढ़ लेते पहले। सवाल ये है हम लोग का कि पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 25 संख्याओं का औसत का 12, सभी 50 संख्याओं का औसत क्या है। पहले हम निकाल लेंगे दोनों 25 संख्याओं का जोड़ कितना है, 25 संख्या का औसत कितना है 10, तो इनका जोड़ कितना हो गया 250, दूसरी 25 संख्या का औसत कितना है 12, तो इनका जोड़ हो गया 300, ठीक है, ये हो गया 250। दोनों को जोड़ देंगे तो 50 संख्याओं का जोड़ निकल जाएगा, ये जोड़ दिया, कुल संख्या कितना है 50, तो भाग कर देंगे हम लोग तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आगे सवाल है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 13 मैच में औसत रन 42 रन, उनके प्रथम 5 मैचों की औसत 54 है, तो अंतिम 8 मैचों के, देखिए 13 मैच का औसत पता है हम लोगों को, ठीक है, तो कुल रन कितने हो गए 13 गुने 42,
अब प्रथम 5 मैच का 5 मैच का औसत रन कितना है 54। तो प्रथम 5 मैच का कुल रन कितना हो गया 5 गुने 54। तो अगर 13 मैच का कुल रन में से 5 मैच का कुछ रन घटा देंगे तो 8 मैच में कितना रन तो वो निकल जाएगा 276। तो इसका औसत कैसे निकालेंगे कुल रन बटा मैचों की संख्या। मैच की संख्या कितनी थी 8, कुल 276, दोनों को भाग करेंगे 34.5 आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो गया। अगला, किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत दैनिक वेतन 150 है। सभी कर्मचारियों का वेतन कितना है औसत 50। अधिकारी वर्ग का जो अधिकारी वर्ग उनका औसत कितना है 450 और गैर अधिकारी वर्ग का औसत है 80। तो यदि अधिकारियों की संख्या 14 हो तो गैर अधिकारी कितने। सिंपल यही बताया है कि दो अलग अलग टाइप के लोग हैं, इसमें से एक का वेतन 450 रुपये है और दूसरा का वेतन 80 रुपये है। तो अगर एक का संख्या बता दिया दूसरा संख्या कितना हो, तो मान लेते हैं कुल संख्या x है, ठीक है। तो अधिकारियों की संख्या कितनी होगी 14 और गैर अधिकारी की x माइनस 14, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, कुल का औसत कितना 150 रुपये, तो कुल कितना वेतन है सबका मिला के 150 इंटू एक्स। जो अधिकारी है उनका कितना है 450, कितने अधिकारी है 14, 450 इंटू 14 इतना आ गया। गैर अधिकारी का 80 और गैर अधिकारी कितने x माइनस 14 देंगे। तो ये जो 14 एम्प्लॉय है यहाँ पे आ रहा है x माइनस 14 एम्प्लॉय, इन दोनों को जोड़ के ही तो ये आ रहा है कुल का, बस ये जोड़ेंगे सॉल्व करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, समूह के औसत, ये एक टाइप का सवाल है। तो 13 संख्याओं का औसत इतना है यदि प्रथम 7 संख्याओं का इतना है और अंतिम 7 संख्याओं का इतना है, सातवीं क्या होगा। देखिए इसको समझने के लिए इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। मान लीजिए आपके पास 5 संख्या और 7 ही मान लेते हैं, 1 2 टोटल 13 है ना, 5 संख्या मानते हैं 1 2 3 4 5। तो अगर आपको बता दिया जाए कि पहला 3 का औसत कुछ है और दूसरा 3 का औसत कुछ है, ठीक है, और कुल का औसत पता है, तो अगर आप इन दोनों को देखिएगा तो दोनों में से 3 दो बार आ रहा है। तो अगर इस पूरे में से हम लोग ये जो मेरा नंबर था जो सभी को 5 से घटा दिया जाए तो ये और ये खत्म हो जाएगा, 3 एक्स्ट्रा जो है वो बच जाएगा, एक ही 3 है हमारा 3 का निकल जाएगा। इसी तरह इसको भी करना पड़ेगा। तो 13 का औसत कितना है 50। तो 13 संख्या कितना हो गया, प्रथम 7 संख्या का इतना हो गया और अंतिम 7 संख्या कितना हो गया। तो दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 7वीं संख्या में क्या करना पड़ेगा, पहले अंतिम 7 और प्रथम 7 को जोड़ेंगे माइनस जो 13 संख्याओं कुल का उसको घटा देंगे, ठीक है। इस तरीके से तो हमारा आंसर आएगा 50। सवाल अगला, सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान इतना है। सेम सवाल आ गया, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत दिया हुआ, मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत दिया, तत्व सोमवार का। तो देखिए यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, क्या मंगलवार बुधवार मंगलवार बुधवार। तो पूछा क्या है, तदनुसार यदि सोमवार का तापमान इतना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सोमवार मंगलवार बुधवार का इतना है तो इन तीनों का योग कितना आ गया यहाँ पे, इसी तरह इन तीनों का योग कितना आ गया इतना। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को घटा देंगे, ये वाले को और ये वाले को, इससे इसको घटा दें। देखिए इसमें भी मंगलवार है, इसमें भी मंगलवार है कट जाएगा, इसमें भी बुधवार है कट जाएगा, इसमें बचा बृहस्पतिवार, इसमें बचा सोमवार। तो बृहस्पति माने ये ब माइनस स बराबर कितना आ जाएगा घटाएंगे तो 9, और सोमवार का हमको पता है कि 32 है, ठीक है। सोमवार का हमको क्या पता है कि 32 है बराबर 9। तो ये कितना हो गया 9 प्लस 32 मतलब 41। इस तरीके से भी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। बढ़ते हैं आगे। तो ये डिफरेंट टाइप का सवाल है जो कि पूछा जाता है। तो अलग अलग टाइप के सवाल इसमें, एक लड़का ने देखा कि संख्या 16 के स्थान पर 61 लिखने पर 20 संख्याओं का औसत 35 है, ठीक है। तो एक लड़के ने देखा कि संख्या 16 के स्थान में 16 की जगह पर कितना लिखा जा रहा है 61। जब 61 लिख रहे तो संख्या का औसत कितना है 35। 20 संख्याओं का सही औसत क्या है, सबसे पहले 20 संख्या है, औसत कितना था 35। तो पहले जब 61 लिखा गया था तब औसत 35 था, तब इसका योग कितना आएगा 700, ठीक है। 35 गुने 20। अब क्या करना है, हमको 61 को हटा देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुल में से 61 को हटा देंगे, लेकिन हमको सही रखना पड़ेगा। सही कितना था हमारा 16। तो अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे, हटा के जोड़ेंगे तो आएगा 655। कुल संख्या कितना था 20
इसको अगर भाग करेंगे तो 32.75 हमारा आंसर आएगा। ठीक है। अगला, क्रिकेट के खिलाड़ी ने 9 पारियों में कुछ रन बनाए, तो 10वीं पारी में 100 रन बनाकर अपनी औसत रन की संख्या को 8 रन में वृद्धि करी। 10 पारी का अंत में पूछा गया 10 पारी तक वो जब खेला था तो इसका औसत जो भी था, हमारी एक्स औसत था, अगला पारी में 100 रन बना दिया, इसका औसत कितना हो गया, x प्लस 8। इन जो इतने दिन में बनाया था इसमें कितना कुल रन था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 पारी का औसत मान लेंगे x, तो कुल रन 9 पारी कितना है 9x। 10 पारी के रनों का योग कितना हो जाएगा, तो और 10 पारी हो गया, औसत कितना हो गया x प्लस 8, तो कुल योग कितना हो गया कितना, तो ये कुल 10 पारी का रन है, ये कुल 9 पारी का रन है। तो अगर हम ऐसे करें कि जितना भी उसका 9 पारी में आया है, ठीक है, प्लस 10वां पारी में उसने कितना बनाया 100, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। देखिए हमने यही किया है, इसको भी सॉल्व किया तो x बराबर 20 आ गया। पूछा कि 10 पारियों के अंत में औसत रन, 10 पारी का औसत कितना हो गया, x प्लस 8, 8 बढ़ गया तो 20 प्लस 8 28, 28 हमारा आंसर है। ठीक है। अब ये सवाल है आपका कि ए बी सी का औसत 11, सी और डी का औसत 17, ई और एफ का औसत 22 और इसका ये है। सबका औसत दे दिया गया हमारे पास। तो ए बी सी का औसत दिया 11, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 33, उसी तरह सी प्लस डी प्लस सी 17 गुणे 13, तीन संख्या से 3 से गुना किया, दो संख्या 2 से गुना किया, ये इतना से गुना किया। तो 2 और 4 इन दोनों अगर देखेंगे हम लोग, तो अगर इन दोनों को हटा देंगे तो ई और ई कटेगा, सी कट जाएगा तो बचा ये 34, मतलब इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा डी। 51 माइनस 34 करेंगे तो आ गया 17, तो डी बराबर 17। अब क्या किया है कि एफ का औसत कितना है, हमने क्या किया सबको जोड़ दिया, जितना भी सबको जोड़ दिया। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी था, हमने निकाल लिया, ई प्लस एफ था हमारे पास तो वो भी निकाल लिया, और डी का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो बच क्या गया हमारे पास, ये आ गया आपका 94। ठीक है। तो ये सबका औसत निकालने बोला था हम लोग को, तो सबका औसत निकालने के लिए हमने उसको जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद औसत कैसे निकलता है, कुल संख्या को जितना संख्या उससे भाग करते तो कुल संख्या कितना 6 है, उसको जोड़ के भाग करेंगे तो इतना आंसर है। समझने क्या था इसमें कि अलग अलग औसत दिया, सबका जोड़ निकाल लिए हम लोग। अब हमारे पास ए प्लस बी है और ई प्लस एफ है। ठीक है। हमारे पास क्या नहीं था, डी नहीं था, तो हमने डी निकालने के क्या किया, सी प्लस डी प्लस ई में से ई और सी को घटा दिया, तो घटा देंगे तो 17 आ गया, बस ई की जगह बैठा दी। ये तो पता ही था, ए प्लस बी सी प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी भी पता था, इसको हमने जोड़ के 94 लाया, कुल संख्या हमारा 6 था, भाग के तो 15 से 2/3 आया। इस तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एवरेज में। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, और या फेसबुक पेज पे मैसेज करिए, आपको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशंस भेज देंगे। ठीक है, वीडियोज बना के। तो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़े फ्रेंड्स, हम और अच्छे वीडियोज आपके लिए बना के ला पाए। अभी तो हम सिर्फ एवरेज तक पहुँचे हैं और लास्ट के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लाइन्स एंड एंगल्स का वीडियो बना हुआ है, जो कि हम अभी लाइन से ख़त्म करेंगे। जब तक ज्योमेट्री नहीं पहुँचते तो मुझे लगता है और 10 दिन में हम काफ़ी दूर तक पहुँच जाएंगे। तो प्लीज़ फॉलो करिए अच्छे से, और जितना हो सकता है उतना सॉल्व करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और आपको बुक की ज़रूरत है तो ये बुक खरीदिए। ठीक है, ये बुक बहुत ही अच्छा है, इसी से मैं भी पढ़ा रहा हूँ, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और सबसे स्टैंडर्ड किताबें भी खरीदने के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ वहाँ से पूरा किताब खरीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू।